दोस्तों नमस्कार। अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा कूड़ादान हो जहां से बदबू आती हो, बारिश का पानी रुकता हो, सड़कों पे कचरा हो, अगर आपके मोहल्ले में ऐसी स्थिति होती है तो आप परेशान हो जाते हैं। आप म्युनिसिपैलिटी को फोन करते हैं कि भाई साहब गाड़ी भेजिए और ये जगह साफ करवाइए। आपके यहाँ सफाई नहीं हो रही। सोचिए अगर पूरा का पूरा शहर ही कूड़ेदान पे बैठा हो और म्युनिसिपैलिटी ये कह दे कि साहब हमारे पास तो कूड़ा फेंकने की जगह ही नहीं है, हम आपका कूड़ा ले जाके करेंगे क्या? उस स्थिति में क्या होगा? कभी आप सोच सकते हैं? आज दिल्ली की स्थिति यही है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हर साल समस्याएं बढ़ रही हैं। जब उसकी निगरानी के लिए, उस पे एक ओवरसाइट करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू करी कि दिल्ली में पॉल्यूशन कैसे खत्म हो, तो जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले थे। आपको ये सोच के ताज्जुब होगा कि भारत की राजधानी दिल्ली, जिसमें एक आईआईटी पास पढ़ा लिखा व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, उसने दिल्ली को कूड़ादान बना दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। और ये आज की बात नहीं है। अप्रैल 2024 में जब इस पे मुद्दे पे चर्चा हो रही थी, तब ये कहा गया कि साहब दिल्ली के अंदर 11,000 टन रोज कूड़ा पैदा होता है, लेकिन उसमें से 3,000 टन वो कूड़ा है जिसको उठाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। अब आप इसको, अगर डेली कूड़े की हम बात कर रहे हैं तो एक साल में कितना हुआ? एक साल में दिल्ली में जो कूड़ा इकट्ठा हुआ सड़कों में, गलियों में, आपके मोहल्ले के आसपास, वो करीब हो जाता है 10 लाख टन से ज्यादा। आप सोचिए, एक शहर जिसमें हर साल 10 लाख टन कूड़ा इकट्ठा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? अगर आपको वो समझना और जानना है तो आप दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। आज इसी की चर्चा हम विस्तार से करेंगे कि प्रॉब्लम क्या रही और क्यों ऐसा हुआ और रास्ता क्या है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सुझाव जरूर इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपका अनुभव, आपके आसपास जिस तरह से काम हो रहा है, उसको जरूर कमेंट में डालिए, ताकि हम देखें कि और क्या समस्याएं सामने हैं और फिर इसके समाधान की भी चर्चा की जाएगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिल्ली में हर साल आबादी बढ़ रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 ही काम पूरे किए हैं जब से वो सत्ता में आए हैं, 2013 से आज हो गया 2024। करीब 10 साल आप ये मान लीजिए। बीच में थोड़ा सा एक मिड टर्म इलेक्शन दोबारा हो गए थे जब उन्होंने रिजाइन किया था। करीब 11-12 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है। 2016 में देश में एक कानून बना था जिसको कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये कब बना था? जब केजरीवाल की सरकार सत्ता में थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने थोप दिया। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रूल्स हैं जो हर सरकार को मानने हैं। उस समय केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी। 2016 का कानून आज हो गया 2024। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस पे एक धेले का काम नहीं हुआ। दिल्ली सरकार ने शायद इस कानून को पढ़ा ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि उनकी जिम्मेवारियां क्या है। वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट को लड़ाते रहे और कुछ समझ में नहीं आया तो सारा ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ने की कोशिश करी। दोस्तों, ये वो सरकार है जो कहती है मेरे पास बजट सरप्लस है। आप दिल्ली का कूड़ा उठा नहीं सकते। आप दिल्ली में कोविड वैक्सीन के टाइम पे वैक्सीन नहीं दे सकते। कोविड की महामारी के समय आपके पास ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए टैंकर नहीं थे। आज दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में करीब 6 लाख बच्चों को बेसिक स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, नोटबुक तक आप नहीं दे पाए। दिल्ली के हॉस्पिटल्स, और ये हाईकोर्ट में सब केसेस चल रहे हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपके कैजुअलिटी वार्ड और ओपीडी की हालत इतनी खराब है कि वहां इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चल रहे। दिल्ली की सड़कें इतनी खराब हैं कि वो जाम हो जाती हैं, बारिश होता है तो फ्लडिंग हो जाती है। और अगर यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो यमुना का पानी बह के दिल्ली में आ जाता है। और छठ जैसे मौके पे जहां लोगों को जाके नदी में अपना स्नान करना होता है,
हालत ये है कि उसको टॉक्सिक वाटर तक कहा गया है। एक आईआईटी पास मुख्यमंत्री का कंट्रीब्यूशन दिल्ली का ये है, और ये कहते थे दिल्ली के राजा हम हैं। तो दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कि सिर्फ आप वोटरों को रिश्वत दीजिए, ब्राइब दीजिए, वोट इकट्ठे करिए और उसी वोटर्स के आसपास इतनी गंदगी फैला दीजिए कि आपके पास हालत इतनी खराब हो जाए कि लोग बीमार होने लगे। और उसके अलावा आप ये कहें कि साहब हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस दे दी, तो हकीकत यह है कि एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी नया स्कूल नहीं बना, क्योंकि उनका यह बहाना है कि साहब जमीन तो केंद्र सरकार के पास है, हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, तो हम कैसे बनाते। तो दोस्तों, जो हकीकत सुप्रीम कोर्ट में आई वो मैं आपके सामने बयां करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई, the Supreme Court observed that 3,000 tons of municipal waste is not being processed in Delhi on a daily basis, flagged concern internally about non-compliance of the solid waste management rules of 2016, जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली सरकार ने 2016 के कानूनों का पालन ही नहीं किया। Though the average generation of municipal waste in Delhi is around 11,000 tons, the present waste processing capacity is only up to 8,000 tons per day. Up to, अगर आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे तो भगवान जाने। Therefore, in the capital city, every day 3,000 tons of municipal solid waste is generated, which is not processed. Obviously, this is adding to the pollution. आज अगर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा और सरकार को ये कहना पड़ा कि सारे बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, स्कूल कॉलेजेस सब बंद, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि भाई जो वकील दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं उनको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपीयर हो सकते हैं। अब आप गंभीरता को समझ सकते हैं। लोग दिल्ली छोड़ के इन दिनों बाहर इसलिए जा रहे हैं कि वो सांस ले सके। इस बात को समझना होगा। मैं भी दिल्ली छोड़ के नोएडा इसीलिए हूं और हाई राइज पे इसलिए हूं कि शायद यहां थोड़ी बहुत साफ हवा मिल जाए। तो स्थिति बहुत खराब है दोस्तों दिल्ली की। और अगर हम ये कहें कि दिल्ली में वही राजा वापस आना चाहता है जिसने 3 टर्म में कुछ नहीं किया, तो ये दिल्ली को सोचना होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास अनचेक्ड वेस्ट एक्यूमुलेशन एट लैंडफिल, आपके पास जितनी लैंडफिल की जगह है उस पर आप इतना कूड़ा डालने का प्रयास कर रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। आपका जो वेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली में लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप उसको डिस्पोज कर नहीं पा रहे, और रिस्क ऑफ फायर एट द वेस्ट स्टोरेज एरिया। चलिए, कूड़ा तो आपने इकट्ठा कर लिया, उस कूड़े में जब आग लगती है आप उसका क्या करें, क्योंकि जिस तरह से कूड़ा रखा जा रहा है उसमें आग लगने की संभावना है, जो अपने आप में आप समझिए कि एक कूड़े के ढेर में आग लगती है तो कितना भयंकर पॉल्यूशन होता है, किस क्वालिटी का पॉल्यूशन होता है। तो ये भी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। It is matter of immense importance that 2016 rules are implemented in its true letter and spirit in the capital city. सुप्रीम कोर्ट तो यही कह सकता है कि अब 2016 के कानूनों को ढंग से अपनाइए। As we are noticing that in other cases 2000 rules have remain on paper. दिल्ली में सिर्फ वो कानून कागजों में रहे हैं, सरकार ने कोई काम नहीं किया। और ये वर्ल्ड क्लास गवर्नमेंट केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात है कि जहां कूड़ा भी नहीं उठता, ये है गवर्नेंस मॉडल। In the territory of government of Delhi, if there is complete failure of implementation of 2000, so one can imagine what happens in other cities in other parts of India. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब दिल्ली जैसी जगह पे, जहां सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है, सारा पावर सेंटर तो दिल्ली में है, जब दिल्ली का ये हाल कर दिया तो बाकी राज्यों और बाकी शहरों का क्या हाल होगा, ये सोच के घबराहट होती है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना। If we find that all the authorities do not come together and tell us that time-bound schedule of implementation of 2016 rules, the court may consider passing an harsh order. कोर्ट ने कहा कि देखिए बहुत हो गया, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या तो आप मिलके एक टाइमलाइन दीजिए हमें, और नहीं तो फिर हम बताएंगे कि आपको क्या काम कैसे करना है।
On one hand, there is no implementation of 2016 guideline. As a result of its garbage is stored in a landfill site which is prone to fire. On the other hand, large scale construction activities going on in the state, which obviously adds to solid waste and construction waste as well. तो साहब जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है काम, वो सिर्फ कूड़ादान ही बन रहा है, सिर्फ कूड़ा जनरेट हो रहा है और उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 13 दिसंबर 2024 को हमें डिटेल में एक्शन प्लान बताइए विद टाइमलाइन, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि हम 2027-28 से पहले कूड़ा मैनेज करने की स्थिति में नहीं है। मतलब आज 24 है, 3 साल 4 साल अभी आपको और इंतजार करना होगा कूड़ा मैनेजमेंट के लिए। तो आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर दिल्ली में हवा खराब है, यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं, यमुना का पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि पूरी जितनी यमुना की लंबाई है, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो सिर्फ जब वो यमुना दिल्ली में एंटर होती है और पास होती है, जितना यमुना में टोटल पॉल्यूशन है उसका 90% सिर्फ दिल्ली कंट्रीब्यूट करता है। बाकी करीब 1500 किलोमीटर की जो लंबाई है, 1200-1500 किलोमीटर की लंबाई है जो यमुना की, वो सब साफ है। लेकिन जैसे ही दिल्ली में एंटर होती है, यमुना जो नदी है वो नाला बन जाती है। ये है दिल्ली सरकार का कंट्रीब्यूशन। जो हमारे घर हैं, जो सड़कें हैं, वो कूड़ादान बन चुकी हैं, जो नदियां और वाटर बॉडीज हैं वो नाले बन चुके हैं। ये है मॉडल ऑफ गवर्नेंस, और हम ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति विधानसभा में खड़े होकर बोलता है कि मैं यहाँ का राजा हूं, और अगर चौपट राजा होगा तो नगरी में तो अंधेरा होना ही होना है, और वही दिल्ली के साथ है। सिर्फ 2 ही काम किए हैं इस राजा ने, एक अपने लिए शीश महल बनवाया और अपने लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए दारू बेचने का इंतजाम किया, जो लीकर पॉलिसी या एक्साइज पॉलिसी। और इसके अलावा क्या अचीवमेंट है वो हमारे सामने। तो दोस्तों, आप भी अपनी सरकारों पर नजर रखिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये मुद्दे उठाते नहीं है, जनता शोर नहीं मचाती, तो पॉलिटिशियंस को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं। हम लोग सिर्फ महंगाई की बात करते हैं, हम लोग रोजगार की बात करते हैं, तो सरकारें बस यही 2 बातें भाषणों में करके निकल जाती, लेकिन बाकी चीजें सरकार को इसलिए परवाह नहीं होती क्योंकि देश का नागरिक ये मुद्दे नहीं उठाता। इसको आप इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं मानते, इसीलिए आपको भुगतना पड़ता है। तो जब दिल्ली का चुनाव होगा, उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या वेस्ट मैनेजमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल पे पॉलिटिकल पार्टीज अपने दावे रखेंगी? आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि पता रहे कि किस तरह की गवर्नेंस में क्या चैलेंजेस आते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।